हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो नेफ्रॉन क्या है और किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होता है, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सिंपल सा स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का बनाया हुआ है। यहाँ पर ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पर देखिए कप शेप स्ट्रक्चर है। ये फर्स्ट कप शेप स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज और यूं कह सकते हैं नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट है। यहाँ से जो रीनल आर्टरी होता है, यहाँ से ये ब्लड इसमें एंटर करता है, ब्लड एट हाई प्रेशर, और इस वाले सेक्शन में ब्लड फिल्टर होकर फिर वापस यहाँ से चला जाता है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। तो एक नेफ्रॉन जो है इसमें बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। पहला है बोमेन्स कैप्सूल, दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल या नेफ्रिक ट्यूब्यूल, और तीसरा है कलेक्टिंग डक्ट। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट जो बोमेन्स कैप्सूल है, ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। इसके अंदर ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो ब्लड का जो एंट्री होता है नेफ्रॉन में वो रीनल आर्टरी के माध्यम से होता है। तो रीनल आर्टरी में ये ब्लड का प्रेशर हाई होता है, इसकी वजह से यहाँ जो ब्लड है इसमें से ब्लड के सारे कंपोनेंट फिल्टर हो जाते हैं, और फिर ये नीचे ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो अलॉन्ग विद इस रूट से ये फॉलो हो रहा है, यहाँ से ऐसे, ये है रीनल ट्यूब्यूल या इसको हम लोग बोलेंगे नेफ्रिक ट्यूब्यूल। ओके, तो नेफ्रिक ट्यूब्यूल में यहाँ पर या रीनल ट्यूब्यूल में यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से, पीसीटी दैट इज द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एलएच लूप ऑफ हेनले, और इसके बाद है डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये 3 पार्ट होंगे रीनल ट्यूब्यूल्स के। इसके बाद आप देख रहे हैं ये जो ब्लड कैपिलरीज है ये इस रीनल ट्यूब्यूल के चारों तरफ ये रैप्ड है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। यानी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज क्या है, तो ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज विच इज प्रेजेंट अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल। इसके बाद जो लास्ट का पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। अब किसका क्या फंक्शन है पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद मैकेनिज्म समझेंगे। तो यहाँ पर जो पार्ट जो रखा है यहाँ पर सबसे पहला जो है वो आपको बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ये ग्लोमेरुलस जो कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट है। तो बोमेन्स कैप्सूल इज अ cup shape structure which contain network of capillaries known as glomerulus। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया यहाँ पर। इसके बाद तो सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट में रीनल ट्यूब्यूल which consist of a tubular thin tubular part which consist of 3 portions, PCT, loop of Henle and DCT, and last one the collecting duct। वोमेन, अब फंक्शन देखिए यहाँ पर वोमेन्स कैप्सूल का काम क्या है। वोमेन्स कैप्सूल में ये जो ग्लोमेरुलस है यहाँ पर ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है। ब्लड का फिल्ट्रेशन होने के बाद अब ये ब्लड के जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है जैसे कि हो सकता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट्स, सर्टेन आयंस, वाटर, ये सारे के सारे यहाँ से फिल्टर हो जाते हैं। ये फिल्टर होने के बाद इस ट्यूब के माध्यम से, रीनल ट्यूब्यूल के माध्यम से ये नीचे आते हैं, और फिर तो जब ये नीचे यहाँ से उतरते हैं पीसीटी वाले हिस्से से उतरते हुए लूप ऑफ हेनले की ओर आते हैं, इस पोर्शन में मेजर कंपोनेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स रीएब्जॉर्ब हो जाता है। मेजर कंपोनेंट्स जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, आयंस, वाटर, सर्टेन सॉल्ट्स, ये सारे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर ये यहाँ से ये यू शेप स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, तो ये डिसेंडिंग लिम्ब है और यहाँ पर ये असेंडिंग लिम्ब है। यहाँ पर ये लूप ऑफ हेनले है, तो यहाँ से फिर ये ब्लड जो एब्जॉर्ब हो चुका है पास होता हुआ जाता है यहाँ पर डीसीटी वाले हिस्से में, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाले हिस्से में। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाले हिस्से में भी यहाँ पर सर्टेन आयंस जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम आयन अंडर द कंट्रोल ऑफ अल्डोस्टेरॉन हार्मोन यहाँ पर ये रीएब्जॉर्ब हो जाता है। इसके अलावा सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर ऑल्सो गेट रीएब्जॉर्ब। फाइनली इस ट्यूब्यूल के अंदर जो है वो रह के जाता है तो यूरिया एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। तो ये जो ट्यूब्यूल है यहाँ से क्या हो रहा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ
वाटर एंड यूरिया ये प्रेजेंट होता है, जो कि यूरिन का फॉर्मेशन होता है, फिर यहाँ कलेक्टिंग डक्ट में ये कलेक्ट हो जाता है। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अब ये जो रीएब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है, रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद ये सब्सटेंस जाते कहाँ पे, तो ये सब्सटेंस जाता है आपको ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। तो अगेन जब आप देखेंगे यहाँ से फिल्टर होने के बाद ये जो मेजर पोर्शन ऑफ द जो ब्लड है, कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड, वो तो फिल्टर हो जाता है अलॉन्ग विथ वाटर, तो ब्लड का वॉल्यूम तो लेस हो जाता है। तो ब्लड वॉल्यूम को रीस्टोर करने के लिए ये क्या होता है, यहाँ पर दोबारा से जो जो चीज़ एब्जॉर्ब होती है वो चली जाती है इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, ये ब्लड का वॉल्यूम फिर से यहाँ पर ये मेंटेन हो जाता है, और फिर ये जो पोर्शन है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी इट गेट अटैच टू द रीनल वेन्स, रीनल वेन में ये चला जाता है, और फिर से ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन हो जाता है along with its important components। ओके।